तो इस हिसाब से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है पाकिस्तान के पास सरवाइव करने का, वो क्या है? सैन्य तख्तापलट। साथियों, पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है और तख्तापलट की साजिशें चल रही हैं। ये तख्तापलट कोई और देश नहीं कराना चाह रहा है, इस बार वहां की सेना ही तख्तापलट कराना चाह रही है। कैसे? आज की वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ में ये टीएलपी क्या है इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तहरीके लब्बाक, जिसके द्वारा के यहाँ पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में अब तक 250 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है। आप देख पाओगे ये आर्टिकल है 250 प्रोटेस्टर्स एंड 48 पुलिसमैन किल्ड, यानी कि आप समझो लगभग 300 लोग की मृत्यु हो चुकी है। और पाकिस्तान में ये कहीं बॉर्डर एरिया में नहीं हो रहा है, ये इस्लामाबाद में हो रहा है, मतलब उसकी राजधानी में और पंजाब क्षेत्र में, पंजाब प्रांत में, जहां पर जो मतलब सबसे ज्यादा जो धनी या फिर कहें जो पावरफुल लोग होते हैं वो यहीं पर रहते हैं, पंजाब प्रांत में ही, और पंजाब प्रांत में इस्लामाबाद के आसपास में। तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट भयंकर रूप ले लिया है। याद हो अगर आपको तो यही वो प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने इमरान खान की सरकार को उखाड़ फेंका था। टीएलपी, तहरीके लब्बैक, ये क्या होते हैं इनको हम लोग जानेंगे। पहले कुछ ग्लिम्स देखिए, कुछ तस्वीरें देखिए। इनके द्वारा पहले तो पत्थरबाजी की जा रही है और सामने पर वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा इनके जवाबी कार्रवाई में गोलियां तक चला दी जा रही हैं। ओपन फायर की वजह से तहरीके लब्बैक का जो लीडर है साद हुसैन रिजवी, उसको भी गोलियां लगी हैं और बताया जा रहा है 3 गोलियां लगी हैं और उसको पुलिस उठा करके ले गई है और अभी अज्ञात स्थान पर रखी है। किसी को पता नहीं है कहां पर है, किस प्रकार से है, किस हालत में है, जिंदा भी है कि अब वो मर गया है। और आप समझो साद हुसैन रिजवी जो है उसकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं और उसी के एक इशारे पर यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। ये प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर गाजा पीस को लेकर के। चलिए मैं पहले आपको एक एक करके मैप में समझाता हूं तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए मैप में जैसे ये है अपना प्यारा भारत, बगल में है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप देखोगे इस्लामाबाद यहाँ पर राजधानी है इसकी, इस्लामाबाद यहाँ पर है, ठीक है, कैपिटल। यहाँ पर लाहौर से प्रोटेस्टर्स आते हैं, लाहौर यहाँ पर दिख रहा है बॉर्डर एरिया में। यहाँ से प्रोटेस्टर्स आए थे इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करने, राजधानी में प्रोटेस्ट करने। जैसे लोग आते हैं ना ये भारत में, अगर कभी कोई धरना प्रदर्शन करना होता है किसी प्रकार से तो वो रामलीला मैदान की तरफ जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं। ऐसे ही लाहौर से प्रोटेस्टर्स आए यहाँ पर। ये प्रोटेस्ट हिंसात्मक हो गया। वैसे भी ये मतलब टीएलपी जो है पहले बैन था, तहरीके लब्बैक, तो ये हिंसात्मक प्रदर्शन करने के लिए ही जाना जाता है। बहुत ही कट्टरवादी संगठन है। कट्टरवादी ऐसा कि मतलब समय समय पर ये शरीयत कानून को और ज़्यादा और ब्लास्फेमी रूल्स को और ज़्यादा कट्टरता से लागू करने के लिए ये प्रोटेस्ट करते हैं। तहरीके लब्बैक 2017 में किया गया था प्रोटेस्ट इसके द्वारा खूब। इसके बाद भी बैन वगैरह लगा था। 2021 में इमरान खान की सरकार गिराने में शुरुआत यही सब किए थे, हालांकि उसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहा था, बाद में पता चला। लेकिन मतलब प्रोटेस्ट जब होता है तो वहीं के लोकल लोग के द्वारा ही शुरू कराया जाएगा, भले से उसको कोई फंड अलग से कर रहा हो, पीछे से काम कर रहा हो उसके लिए। लेकिन कुल मिलाकर के सत्ता गिराने में इसका हाथ था। इसको इमरान खान की पार्टी ने बैन भी कर रखा था। लेकिन तहरीके लब्बैक आज के टाइम पर फिर से खुला छूट गया है और ये प्रोटेस्ट कर रहा है। ये उस टाइम पर ब्लास्फेमी रूल को और ज़्यादा सख्ती से लागू करने के लिए, ब्लास्फेमी आप जानते हो ना, ईस निंदा, मतलब अगर जैसे मान लो कि आपके वहाँ के मुस्लिम के जो भी धर्मगुरु हैं या जो भी इस्लाम के हैं धर्म के संस्थापक वगैरह, उनके खिलाफ अगर कोई बोल देता है किसी भी प्रकार से तो उसको किस प्रकार से सजा दी जाए, इसे कहते हैं इस निंदा पर सजा देना। तो इसके जो प्रावधान पाकिस्तान में पहले लागू थे उसको और सख्त करने के लिए ये प्रोटेस्ट किया था शुरू में, और ये समय समय पर ऐसा करता रहा है। अभी इसने किस लिए प्रोटेस्ट शुरू करवाया? अभी देखो ये आपको इमेज में दिख रहा है ना, यही है साद हुसैन रिजवी। अभी ये प्रोटेस्ट हुआ है गाजा पीस समिट को लेकर के। गाजा पीस प्लान आप जानते हो ट्रंप ने सुझाया था, 20 पॉइंट का प्लान था और इसके जरिए हमास और इजराइल के बीच में शांति समझौता हुआ। इस गाजा पीस प्लान के तहत हमास ने इजराइल के 20 जिंदा बंधकों को और 4 मृत हुए बंधकों के शवों को इजराइल को वापस करके, बदले में इजराइल ने भी लगभग 600 के आसपास में फिलिस्तीनियों को छोड़ करके अभी पहला स्टेज कंप्लीट किया है दोनों ने। इस पीस प्लान को लेकर के अभी ट्रंप ने खूब बड़ी मीटिंग करी कल शर्म अल शेख में, जो कि इजिप्ट में है। दुनिया भर के 20 से ज़्यादा देशों के लीडर्स वहां पर शामिल हुए। वहीं पर पाकिस्तान के पीएम भी गए थे। अब यही बात इन लोगों को नागवार गुजरी। क्यों?
क्योंकि ये लोग गाजा पीस प्लान के लिए गए थे वहां पर समिट में, और साथ ही साथ मतलब आप समझो ये ट्रंप के पक्ष में आकर के, ट्रंप जो कि प्रो इजराइल हैं, इनके पक्ष में आकर के शहबाज शरीफ बार बार ये गाजा पीस प्लान पर सहमति भी दर्ज कर रहे हैं, और साथ ही साथ में ये ट्रंप को नोबेल वगैरह भी देने के लिए सिफारिश कर रहे हैं। तो अब ऐसे में पाकिस्तान जो कभी इजराइल को देश मानता ही नहीं था, वो अब आज के टाइम पर ट्रंप का सपोर्ट भी कर रहा है, और साथ ही साथ में यहाँ पर इजराइल वाले मुद्दे पर खुल करके गाजा पीस प्लान को लेकर समर्थन कर रहा है। तो ऐसे में जब इजराइल ने बिल्कुल तबाही मचाई है, गाजा में मचा दी है, और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है गाजा का और हमास वालों का, फिलिस्तीनियों का, तो ऐसे में उनके जो समर्थक थे उनको तो तकलीफ होनी थी, उसी तकलीफ को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी बीच शहबाज शरीफ ने अपना जो सबसे मजबूत ताकतवर हथियार है उसको भी चल दिया। इन्होंने अपना सबसे ताकतवर हथियार जो कि चापलूसी वाला है वो शुरू किया, वो ट्रंप को चलाया और कहा कि हम इस बार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम अगली बार के लिए नॉमिनेट करेंगे फिर से नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। डोनाल्ड ट्रंप शांति के राजदूत हैं, मतलब दुनिया भर में शांति पैदा करने के लिए आए हैं, मिस्टर पीस प्रेसिडेंट हैं। तो खूब मतलब अपना वही हथियार चलाया इन्होंने। खैर, ये 20 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। अभी अगला स्टेज में देखो क्या होता है। वो हमास को भी पता है, अगर एक ही बार में सबको छोड़ देंगे ना, मैंने आपको अगर याद हो तो अभी परसों की वीडियो में बताया था कि बिल्कुल भी ऐसे आसार मत समझना कि हमास सभी नागरिकों को छोड़ेगा, और यही हुआ भी। हमास केवल 20 जिंदा और 4 मृत शवों को ही छोड़ा हुआ है। अभी 24 डेड जो बॉडीज़ हैं वो अभी भी हमास के पास हैं। तो ये पहला ही स्टेज था, और मैंने उस दिन भी आपको बताया था, वही बात सच भी हुई, और अभी आगे भी आने वाले टाइम पर ये पीस डील चलती रहेगी। लेकिन अब इसी बीच शहबाज शरीफ के खिलाफ ही उनके ही देश में लोग उतर आए, क्योंकि आज तक ये लोग सब फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे। अचानक से शहबाज शरीफ और ये असीम मुनीर जाकर के पलट गए, तो ऐसे में विरोध तो होना था, लेकिन ये विरोध हिंसात्मक हो गया, और वहाँ के रेंजर्स के द्वारा, देखो पाकिस्तानी रेंजर्स मतलब पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे अपने यहाँ 6 प्रकार की 7 प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्स हैं, बीएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, ये सब हुआ, ऐसे वहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स हैं। तो जब पुलिस से नहीं संभल रही थी चीज़ें, तो वो पाकिस्तानी रेंजर्स बुलाए गए, और पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग कर दी ओपन, और इससे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे नागरिकों की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ जो इसका लीडर है साद अहमद रिजवी, इसको 3 गोलियां लगी हैं, और इसको 3 गोलियां लगने के बाद ये इसको पकड़ कर भी लिए गए हैं। ये कहाँ पर है वर्तमान में, किस स्थिति में है, अभी किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये डेड हो जाता है तो समझो यहाँ का, पाकिस्तान का प्रोटेस्ट और भी डेडली रूप ले लेगा, और भी बड़ी हिंसा हो जाएगी, और ऐसे में कुछ भी हो सकता है। आपको अगर याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही पीओके में हिंसा हुई थी, पीओके में हिंसा हुई थी, मैंने आपको वीडियो दी थी, और उसके बाद बताया था कि अब ये पाकिस्तान में जारी रहेगा, और जारी है भी। देखो कुछ दिन पहले, उससे भी अगर पहले जाओगे तो बलूचिस्तान वाले इधर कहर मचाए थे। इसके अलावा इधर अब यहाँ पर पीओके में चल ही रहा है, और इधर अभी कुछ दिन पहले ही, 2 से 3 दिन पहले, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनवा एरिया में अटैक किया था, और बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स भी मारे गए थे। और इसके बाद अफगानिस्तान जो है, जब ये काबुल में स्ट्राइक कर दिए थे, तो अफगानिस्तान ओपन फायरिंग करके 250 से 300 पाकिस्तानियों को मार दिया था। इसके अलावा 25 से ज़्यादा चौकियों पर कब्जा भी कर लिया था, ये अफगानिस्तान का कहना है। हालांकि पाकिस्तान रियल डेटा कभी बताता नहीं, आप जानते हो। तो आप समझो आज के टाइम पर पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई है, आप खुद देखो कितनी बुरी तरीके से ये है। और उसके बाद भी ये जाकर के मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के चक्कर में लगे हुए हैं। देखिए, आप देखिए ध्यान से, ये पाकिस्तान में इतना ले लो, इधर ये बलूचिस्तान का एरिया है, ठीक है ना, बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये तो बहुत ही बुरी तरीके से मार मारती है पाकिस्तानी सेनाओं को भी, पाकिस्तान के ट्रेन वगैरह तक हाईजैक कर लेती है। इसके बाद इधर खैबर पख्तूनवा एरिया है, खैबर पख्तूनवा एरिया में इधर है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी एंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, और ये भी अटैक करती रहती है इस एरिया में, पाकिस्तान को भगाती रहती है। फिर उसके बाद फिर इधर पीओके है, पीओके में भी कई संगठन है जम्मू कश्मीर का को लेकर के, मतलब एक संगठन है वहाँ पर जम्मू कश्मीर के नाम से, और वो यहाँ पर समय समय पर प्रोटेस्ट करती है। हालांकि वो लोग थोड़ा सा पैसे को लेकर के ज़्यादा वो होते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, अरबों रुपए का फंड होता है, फिर से लेकर के बैठ जाते हैं। तो वो एक प्रकार से साजिश भी हो सकती है आईएसआई वगैरह की फंड निकालने का। मतलब आप समझो खुद ही कि पाकिस्तान जाकर भीख मांगता है दूसरे देश से,
कि अपने देश में कराएंगे हम डेवलपमेंट, पैसा लेकर के आता है। इतने में कोई संगठन उठ करके प्रोटेस्ट करने लगता है और ये उसको अरबों रुपए प्रोटेस्ट के रूप में पैसे दे करके उसको बैठा देते हैं। कहते हैं यहाँ गरीबी है और ये है, लाचारी है, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो प्रोटेस्ट में 2 4 10 20 50 लोगों की जानें जाती हैं। उसको देखते हुए ये दिखाने के लिए कि हमने इनको असिस्टेंट दिया, ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, ले लो भैया अरबों। मतलब आप समझो, इंडिया में या फिर किसी और देश में कभी आपने सुना है कि प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्टर्स को शांत करने के लिए अरबों रुपए दिए गए? कभी सुना आपने? नहीं सुना होगा। हाँ, छोटी मोटी अगर घोषणाएं होती होंगी, जैसे किसान बिल को लेकर के हुआ था, किसान बिल वापस ले लिया गया था, या कुछ भी ऐसा इस चीज को लेकर के, तो सरकारें मांगे मानती हैं। अगर मान लो किसी को मदद देनी होती है तो चलो ठीक है, वो लाख या करोड़ तक जा सकती है, लेकिन अरबों रुपए की फंडिंग, वो भी पीओके में, वो पैसा अगर, और ये भी पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है, तो ये पैसा जाता कहाँ है? सीधी सी बात है, ये पैसा टेररिज्म को फंड होता है। खैर, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। अब आप स्थिति देखिए कि वो लोग प्रोटेस्ट तो करते ही, मतलब पाकिस्तान को अस्थिर करने का तो काम करते ही हैं। इसके बाद इधर भारत जो है, ये ऑपरेशन सिंदूर की धमकी दे करके इनको बढ़िया से टार्चर करके रखा ही है कि अब शांत रहना, इस बार मत चिल्लाना, नहीं तो तुमको इस बार ऐसी मार मारेंगे कि भूगोल बदल जाएगा तुम्हारा। क्योंकि इस बार बहुत अच्छे से BLA भी है अपने साइड में, इधर TTP और अफगानिस्तान पूरी तरीके से, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अभी भारत आए थे, आपने देखा था, तो पूरी तरीके से, और भारत में बैठ करके पाकिस्तान को खुली धमकी दे रहे थे, है ना। तो ये बड़ी बात हुई। तो अफगानिस्तान भी इधर अपने ही उसमें है, तो इस हिसाब से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है पाकिस्तान के पास सरवाइव करने का, वो क्या है? सैन्य तख्तापलट। अब असीम मुनीर भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि असीम मुनीर चाहता है कि ये प्रोटेस्ट चलता रहे, इसमें और भी किलिंग्स हों, और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाए कि सेना आकर के फिर कहे कि भाई तुमसे नहीं संभल रहा है, अब हम टेक ओवर करते हैं। यही कारण है, और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान में बहुत बार ऐसा हो चुका है। कई बार सत्ता परिवर्तन हुए हैं, कई बार सैन्य तख्तापलट हुआ है। अब तक 3 बार तो सैन्य तख्तापलट हो चुका है। 3 बार सेना ने वहां की सरकार को टेक ओवर कर लिया और खुद ही सेना प्रमुख बन गए। और इस बार सैन्य शासन लगने का सबसे बड़ा अंदेशा इसलिए लगाया जा रहा है, उसके पीछे 2 कारण है। देखो, एक तो ये जो शहबाज शरीफ हैं, ये मुल्ला मुनीर को, जो असीम मुनीर हैं, मुल्ला भी हैं, तो मुल्ला मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी, जो कि आज तक के पाकिस्तान के इतिहास में केवल और केवल 2 ही को मिला है, एक इनको और एक अयूब खान को। अयूब खान खुद अपने आप को दिया था और इसने अभी दिलवा लिया, एक प्रकार से खुद ही दिलवाया ये भी। तो फील्ड मार्शल मतलब कि समझ लो कि सबसे बड़ा, देश का सर्वोच्च सम्मानित सबसे बड़ा पद होता है मिलिट्री का। यहाँ पर 2 को दिया गया है, एक अयूब खान को, एक इसको। अब ये तो एक प्रकार से मिलिट्रीली सबसे पावरफुल हो गया। दूसरा कारण ये है सैन्य तख्तापलट होने का अंदेशा जो लगाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष है नहीं। देखो, जब इमरान खान थे बाहर, जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, तब ये था भाई शहबाज शरीफ हैं या नवाज शरीफ उधर से हुंकार भर रहे थे, तो ये लोग विपक्ष पार्टियां थी। तो फिर ये ऑप्शन तलाशा गया कि चलो संसद में इनकी सरकार गिरा दी जाएगी और उसके बाद दूसरा पीएम बना दिया जाएगा, एक पॉपेट टाइप का। तो पॉपेट पीएम बना दिया गया। उस टाइम पर इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। लेकिन इस टाइम पर इमरान खान जेल में खुद हैं और वो एंटी अमेरिका बने बैठे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ ही जहर उगल कर और असीम मुनीर के खिलाफ ही जहर उगल करके वो सत्ता में आए थे। असीम मुनीर बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो छूटे दिल से जब तक मैं रहूं। तो इसलिए अब एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई जब विपक्ष ही नहीं है और पक्ष से आप खुश नहीं हो, पक्ष को हटाना है, तो फिर आप बन जाओ यहाँ पर प्रेसिडेंट। तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है। गवर्नमेंट विफल रही है ना, अभी योजनाओं की बहुत दूर की बात है, मतलब वेलफेयर स्कीम के लिए तो कोई सोच भी नहीं रहा होगा। सब लोग सोच रहे होंगे भाई सर्वाइव कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। महंगाई, रोजगार, इन सब मुद्दे को तो छोड़ो, पहले यहाँ जिंदा रह लें, यही बहुत बड़ी बात है। पहले तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इसलिए अब सैन्य शासन लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। वैसे पाकिस्तान में इससे पहले 3 बार लग चुके हैं। कब कब लगा था? पहली बार 1958 से लगा था और 1969 तक था, वही अयूब खान का टाइम। मोहम्मद अयूब खान जो है ये मार्शल लॉ लगाया और उसके बाद संविधान को रद्द कर दिया था। वहाँ पर कई बार संविधान भी बन चुका है। कोई भी आता है तो वो अपने हिसाब से नया संविधान डिजाइन करता है। देखो, अपने यहाँ 1-2 आर्टिकल में संशोधन होते हैं, यहाँ पर पूरा संविधान ही बदल दिया जाता है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा था, तो इसने मार्शल लॉ की घोषणा की थी और इसके बाद मोहम्मद अयूब खान को मुख्य जिला प्रशासक नियुक्त किया था मार्शल लॉ। फिर इसने अयूब खान ने इंस्कार मिर्जा को हटाकर खुद राष्ट्रपति पद संभाल लिया था। 1969 तक अयूब खान इस्तीफा देने तक ये पद पर था।
फिर दूसरा सैन्य शासन लगा 1977 में। सेना प्रमुख था मोहम्मद जियाउल हक। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का ये तख्ता पलट कर दिया था और उसके बाद फिर ये भी मार्शल लॉ लगाया था। फिर तीसरा सैन्य शासन 1999 से 2008 तक चला था, जब परवेज मुशर्रफ ने किया था नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके। फिर परवेज मुशर्रफ जो है 2008 तक ये वहाँ पर था। तो ये 3 प्रमुख सैन्य शासन वहां लग चुके हैं ऑलरेडी। और आज तक के इतिहास में पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया है। मतलब आप इंडिया में देखो, जवाहरलाल नेहरू जी 17 साल तक पीएम रहे लगभग। इंदिरा गांधी जी 16 साल कुछ महीने तक पीएम रहे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 साल तक एक बार पूरा कार्यकाल पूरा किए, एक बार 13 महीने का, एक बार 13 दिन का। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी को देखो, आप 10 साल तक रेगुलर शासन किए। इसके बाद पीएम मोदी का देखो, 11 साल कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली और उसके बाद अभी 4 साल और बाकी है। तो इंडिया में इतना स्टेबल गवर्नमेंट कि हर कोई आ रहा है तो 10 साल, 15 साल या 5 साल का कार्यकाल पूरा करके ही लगभग में सभी जा रहा है। हाँ, 90s के दशक में कुछ उठापटक बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसके बाद स्टेबल गवर्नमेंट ज़्यादा रही है। लेकिन यहाँ पर आज तक के इतिहास में कोई 5 साल नहीं मुश्किल से पूरा कर पाया है। खैर, अब इस बार देखना होगा कि सैन्य तख्ता पलट होता है या नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिवाली ऑफर कल से शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। संकल्प बैच लेना हो या जीएस सफलता बैच लेना हो या हमारी कोई ई बुक्स लेनी हो, ये सारा कुछ मिलेगा आपको MZT ऐप पर। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए। सरप्राइज डिस्काउंट मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।